अब बेटा हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये, इसमें के भी सारे जो प्रॉब्लम्स है सभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला फर्स्ट वन अभी हम देखेंगे, क्या है देखो, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हमें दिया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है 3, यानी डिग्री कितनी होती है 3। हाँ, और उसके जीरोज यानी रूट्स कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। फिर से, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। मतलब दो बातें हमें यहाँ प्रूव करनी है। तो पहला हमें देखना है कि भाई ये जो हमें नंबर्स दिए हैं, पहला पॉलिनोमियल क्या दिया है बताइए? पहले इसमें पॉलिनोमियल दिया है 2x³ + x² - 5x + 2। ओके, और ½ 1 - 2 ये उसके जीरोज है, ये हमें पहले चेक करना है। ओके, तो हम पहले चेक करेंगे। देखो फिर सॉल्यूशन, तो हमें पॉलिनोमियल दी है px = ये 2x³ + x² - 5x + 2। ये बेटा पॉलिनोमियल दी है। तो अभी इसमें हम x की वैल्यू पहले रखेंगे, कितनी है बेटा? वो ½ चलो रखो फिर। तो p ½ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें ½ रखना है। तो ये देखो 2x की वैल्यू ½ का क्यूब, x की वैल्यू ½ का स्क्वायर - 5x की वैल्यू ½ + 2 रखा। हमने क्या किया? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ½ रखा। तो दिस इज इक्वल टू 2, अच्छा 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8। 2 का क्यूब यानी 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 2 × 2 × 2। तो ये देखो 8 आएंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8। हाँ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 4, -5 × 1 5 अपॉन ये 2 + 2। ओके, तो यहाँ डिवीजन 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो ये 1/4, ये भी 1/4, ये 5/2 + 2। तो देखो यहाँ पे 1/4 + 1/4, तो डिवीजन में नंबर 4 सेम है तो एक ही लेना है 4, और ये 1 + 1 यानी 2, ये -5/2 वैसे ही +2 वैसे ही। या डिवीजन 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये आ गया ½ ये -5/2 + 2। ओके, तो ये प्लस वाला पहले लेते हैं, ½ + 2, तो ये ½ + 2 और ये -5/2 वैसे ही। ओके, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4 + 1 5/2 और ये -5/2, तो 5/2 - 5/2 यानी क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। यस, तो ये यहाँ पे p ½ इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। यस, इसका मतलब ½ ये दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 है, रूट है, तो वो हम इधर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे therefore ½ इज रूट यानी ही 0 ऑफ
गिवन पॉलिनोमियल। खत्म ये पहला पार्ट। ऐसे ही अभी दूसरा क्या है, ये वाला देखो 1, तो अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, इसी इसमें। तो अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो इसके लिए तो नाउ अब हाँ, तो ये 1 है तो रखो फिर इसमें, इसको लगे तो हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो। तो अब क्या आएगा, P1 ओके इक्वल टू देखो 2x क्यूब, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, यस। तो दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस ये 2 इंटू 1 2, ये हाँ 1 प्लस 3 1 प्लस 2 ये 3, और ये माइनस 5 ऐसे ही 2 प्लस 3 5 माइनस 5 माइनस 5 यानी 0। तो P1 इक्वल टू 0 आया ना 0, इसका मतलब 1 भी क्या है, 0 है इस गिवन पॉलिनोमियल का। यस, तो देयरफॉर 1 is 0 of given पॉलिनोमियल। ये भी मिल गया हमें। यस, उसके बाद में तीसरा क्या है बेटा, माइनस हाफ है। ओके, तो माइनस हाफ भी रखेंगे इसी इक्वेशन 1 में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, अभी हम रखेंगे -2। तो रखो बरा, एंड हाँ p -2 इक्वल टू, हाँ ये देखो 2x क्यूब, तो 2x की जगह -2 क्यूब प्लस x स्क्वेयर यानी -2 का स्क्वेयर माइनस 5 इंटू x की जगह -2 प्लस 2। ओके, तो ये 2 माइनस का क्यूब, माइनस का क्यूब बेटा माइनस ही होता है, ख्याल में रखना, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है। क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस कैसे, देखो -3 टाइम्स, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस। तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, और 2 का क्यूब मैंने अभी बताया 8 प्लस, हाँ माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस क्योंकि माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर तो मालूम है आपको 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 2 10 प्लस 2, तो ये आ गया बेटा -16। और ये देखो 4 प्लस 10 14 प्लस 2 16, -16 प्लस 16 यानी 0, तो ये p -2 आ गया 0। मतलब -2 भी क्या है, इस दी हुई पॉलिनोमियल का 0 है, इस दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 है। तो फिर से हम मेंशन करेंगे, देयरफॉर -2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वो गिवन पॉलिनोमियल कौन सी, px, ये px। तो ये हमें मिल गया बेटा। ओके, अब इसमें फिर हमें सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस। ओके, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में अभी हमें जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। यस,
तो अब उधर आप ध्यान दीजिए कि भाई उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। ओके, सो अब बेटा जीरोज और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अच्छा, इसमें भी ध्यान दो कि ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे तो उसके जीरोज दो ही रहते हैं, अल्फा और बीटा। उसके ऊपर के हमने जो प्रॉब्लम से न्यूमेरिकल से वो सॉल्व की। अब ये क्यूबिक है ना बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें तीन जीरोज रहते, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। अल्फा बीटा गैमा ख्याल में रखिए, अल्फा बीटा गैमा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा, तीन। यस, तो फिर इसमें क्या किया जाता है ध्यान दीजिए। तो पहले हमारे पास वही हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी हम उसको सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो यस, यस है सम ऑफ जीरोज, यस यानी सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, इसने होना चाहिए माइनस बी बाई, क्या होना चाहिए बेटा, माइनस बी बाई। अच्छा, तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये ऐसा आएगा बेटा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हाँ, तो ए क्या है बेटा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी एक्स का कोएफिशिएंट और डी कांस्टेंट टर्म। तो बताओ बरा मुझे ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ आप ए की वैल्यू क्या बताएंगे, तो आप बोलेंगे सर ए इक्वल टू 2 है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1, तो बी की वैल्यू 1, या एक्स की वैल्यू -5 मतलब सी इक्वल टू -5, और ये कांस्टेंट 2 मतलब डी इक्वल टू 2। यस, मतलब क्या हुआ बेटा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 2। यस, तो पहला यस यानी सम ऑफ द जीरोज। मैंने बताया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गैमा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तीनों की सम इक्वल टू होनी चाहिए माइनस बी बाय ए। बताओ बेटा अल्फा क्या है, फिर ये हाफ, ओके, प्लस बीटा क्या है 1, प्लस गैमा क्या है -2 इक्वल टू ए माइनस, हाँ बी की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे सर 1, ए की वैल्यू बताओ तो 2। चलो फिर इसको सॉल्व करो बेटा। तो ये हाफ, हाँ प्लस ये 1 प्लस इंटू माइनस -2, ये माइनस हाफ वैसे ही। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये हाफ और 1 -2 यानी बेटा -1 इक्वल टू ये माइनस हाफ वैसे ही। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2 है ना, और ये माइनस मतलब -2, तो 1 -2 यानी -1 अपॉन 2, और ये बेटा 1/2 या क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 1 -2 1 -2 यानी -1 अपॉन 2, तो -1/2 इक्वल टू -1/2 सेम आया ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यस, मतलब ये क्या हुआ, वेरीफाइड। तो हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया बेटा, पहला वाला वेरीफाइड हो गया। यस, अब दूसरा जो बेटा, दूसरा जो है, हाँ दूसरा अभी हमें देखना है वो एस डैश। तो एस डैश क्या होता है बेटा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। क्या हो बेटा, एस डैश यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी दो हमें लेने हैं, दो का प्रोडक्ट और उन सब की सम। तो क्या रहेगी बेटा, फिर बताओ,
ये रहेगा, पहले हमारे पास 3 जीरोज है, कौन से, अल्फा बीटा गैमा, तो ये क्या आएगा बेटा फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इक्वल टू ये होना चाहिए बेटा C/A। क्या होना चाहिए, C/A। ये देखो ये प्लस प्लस यानी सम, किसकी सम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। देखो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बीटा और गामा का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद गामा और अल्फा का मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इनकी प्रोडक्ट ली और फिर इनकी सम। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होना चाहिए C/A। रखिए फिर वैल्यू, इधर अभी हम वैल्यू हम पुट करेंगे। ओके, तो अल्फा, अल्फा कितना है हमारे पास, हाफ, तो देखो फिर यहाँ पे ये हाफ। ओके, बीटा बेटा, तो बीटा है 1, ओके, तो इंटू 1 प्लस, हाँ, फिर बीटा यानी 1 इंटू गामा, गामा की वैल्यू है बेटा -2 प्लस, हाँ, गामा यानी -2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है हाफ इक्वल टू, हाँ, क्या है, C/A। तो C की वैल्यू बताओ, तो आप C की वैल्यू बोलेंगे सर -5, यस, C की वैल्यू -5 अपॉन A की वैल्यू कितनी है बेटा 2, A की वैल्यू है 2, क्लियर, हाँ। चलो इसको फिर सॉल्व करो, तो ये 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये देखो 2 2 बेटा कैंसल, तो यहाँ बचा 1 इक्वल टू -5/2, यस, हाँ। तो ये हाफ -2 यानी -3 बेटा इक्वल टू ये -5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 वैसे ही -2 3 × 6, तो ये आ गया 1 -6 अपॉन ये 2 इक्वल टू -5/2, 1 -6 यानी -5/2 और ये भी -5/2। दोनों कैसी साइड है बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम, यस, मतलब यहां भी हेंस वेरीफाइड, ये भी हो गया। और एक तीसरा जो है बेटा, तीसरा जो है एंड पी यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। 3 जीरोज है बेटा हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, तो उनका प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू वैल्यू, अच्छा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू ये होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए -D/A। क्या होना चाहिए बेटा, -D/A। तो चलो इनकी वैल्यू रखो, तो फिर से अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, ओके, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 इक्वल टू -D कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा 2 अपॉन A की वैल्यू भी कितनी है बेटा 2, ओके। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो फिर ये क्या बचा 1 इंटू 1 और ये -1, तो ये -1 आ गया बेटा, यहाँ भी 2 2 कैंसल, तो ये भी -1। फिर से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, हेंस वेरीफाइड। तो ये हो गया बेटा प्रॉब्लम खत्म, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो खत्म। अब उसी में बेटा सेकंड वाला पूछा है, तो वो भी हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ओके, यस। सब बेटा फर्स्ट में का ये सेकंड वन जो अभी दिया है बेटा, वो दिया है x³ - 4x² + 5x - 2, और ये 2 1 1 उसके जीरोज है क्या, ये हमें चेक करना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया, ओके, हाँ। तो अभी हमें सेकंड ये दिया है, देखो x³ - 4x² + 5x - 2, तो ये वैल्यू हम लेंगे, ये px इक्वल टू, ओके, ले लिए, ओके। अब हमें
चेक करना है कि ये पहला वाला जो 2 है उसका 0 है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 2। रखो बेटा। तो देयरफॉर P2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। ओके, 2 का क्यूब मैं बार बार बता रहा हूँ 8 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 तो ये 8 ये माइनस 16 10 माइनस 2 यानी 8 8 प्लस 8 बेटा 16 ये माइनस 16 तो 0 आ गया। सो P2 इक्वल टू 0 आ गया है ना, राइट हैंड साइड 0। इसका मतलब ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर ये लिखा 2 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब बेटा ये रूट जो है 1 इसको हम लेंगे। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास अभी देखो, हाँ ये जो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल बेटा हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, तो अभी हम इसमें 1 वैल्यू रखेंगे। ये देखो पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, तो इसमें अभी जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ 1 रखो। तो एंड अभी P1 इक्वल टू x की जगह 1 क्यूब माइनस 4 x की जगह 1 स्क्वायर 5 x की जगह 1 रखा माइनस 2। ओके, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 5 इंटू 1 5 माइनस 2। ओके, अब हम उधर मेंशन करेंगे। देखो ये 1 माइनस 4 और ये 5 माइनस 2 यानी 3, तो 1 प्लस 3 यानी 4, ये माइनस 4 4 माइनस 4 यानी 0। तो ये P1 हाँ क्या आया 0, राइट हैंड साइड आ गई 0। इसलिए ये जो 1 है 1 ये क्या है 0 है उस गिवन पॉलिनोमियल का। देयरफॉर 1 is 0 of given polynomial px। ये हो गया बेटा। अब इसके बाद हमें रिलेशन वेरीफाई करना है किसके बीच का, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का। तो मैंने आपको बताया जैसे हमने पिछला सॉल्व किया है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें 3 जीरोज रहते अल्फा बीटा गामा। तो पहले हम उसकी सम लेंगे। तो यस यस यानी सम ऑफ जीरोज। तो सम क्या होगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होना चाहिए माइनस बी बाय ए। हाँ, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की 2 बीटा की 1 गामा की 1 माइनस बी बाय। हाँ ओके, तो ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। जनरल फॉर्म में लिखा तो पिछले इसमें हमने देखा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ मुझे बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1, मतलब ए की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 4 मतलब बी की वैल्यू माइनस 4, एक्स का 5 मतलब सी की वैल्यू 5 और एक कांस्टेंट डी माइनस 2 है ये। ओके हाँ, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 और ए की वैल्यू 1। ओके, तो 2 प्लस 1 यानी ये 4 आ गए, माइनस ऑफ माइनस प्लस और 4 बाय 1 यानी 4। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आ गई, सेम, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हो गया। फिर दूसरा बेटा यस डैश, एस डैश। तो बेटा यस डैश एस डैश इक्वल टू क्या, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम।
टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये मैंने बताया अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाय ए। यस, तो अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू इसमें रखो, तो अल्फा 2 बीटा 1 गैमा भी 1 प्लस गैमा 1 अल्फा 2 इक्वल टू सी और ए की वैल्यू, सी की वैल्यू बेटा 5 और ए की वैल्यू 1, मतलब ये 5 बाई 1, तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 और ये 5 बाई 1 5, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 5 इक्वल टू 5, तो हेंस वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड बेटा सम आ गए, एक तीसरा रह गया प्रोडक्ट, तो P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है बेटा प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल टू होता है माइनस डी बाय ए। चलो अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू रखो, अल्फा 2 बीटा 1 गैमा 1, ये माइनस डी की वैल्यू बताओ बेटा -2 और ए की वैल्यू 1, तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 बाई 1 यानी 2। देखो लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम भी कंप्लीट। ओके बेटा।